मेरे इस फर्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है एंड मेरा नाम है गायत्री। मैं क्लास 8 की छात्रा हूँ और आज मैं आप लोगों को समझाऊंगी वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल निकालना कैसे सीखें। तो यहाँ पे हमारे से क्वेश्चन है 1089 मतलब 1089 है, तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। बहुत से लोग को नहीं आता है वर्गमूल, तो वर्गमूल होता क्या है हम आप लोगों को ये भी समझाएंगे और कैसे निकाल जाते हैं हम ये भी समझाएंगे। तो पहले हम निकालना सीख लेते हैं, उसके बाद बताऊँगी मैं कि वर्गमूल होता क्या है। सबसे पहले खड़ी रेखा खींचनी है, उसके बाद सीधी रेखा खींच लेनी है। तो जैसा है एलसीएम में आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पर मतलब ऊपर में क्वेश्चन लिखा जाता है, फिर नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बट ऐसा इसमें नहीं होता, इसमें जस्ट उसका अपोजिट होता है। इसमें देखो क्वेश्चन नीचे एंड ऊपर में आंसर लिखा जाता है। तो सबसे पहले 1089 लिखेंगे जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसका जोड़ा बनाएंगे और जोड़ा बहुत लोग इधर से स्टार्ट करते हैं बनाना, जबकि वो गलत है। इधर से जोड़ा कभी नहीं बनेगा, इधर से हमेशा बनाना है। जैसे 8 और 9 का हमने जोड़ा बना दिया, फिर हमने 10 का जोड़ा बना दिया। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, तो कोई ऐसी संख्या आपको लेनी है जो इससे 10 कट जाए या फिर 10 से कम आए। तो 3 है, ठीक है ना। तो 3, अब 3 हमने ऊपर लिखा तो नीचे भी 3 लिखेंगे क्योंकि हमें प्लस करना है, ठीक है। अब हमें एक लाइन खींच देनी है, ओके। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देना है एक के नीचे, और 3 3 9 आ गया। तो यहाँ पे हम 3 मतलब बार लिख दिए हैं, बट हमें कितना आया हम वो नहीं लिखे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 9। टाइम में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। अब यहाँ 3 प्लस करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। यहाँ पे हमने इसलिए जगह छोड़ा है क्योंकि अभी हमें कुछ लिखना है यहाँ पे, और आपको आगे जाके खुद ही पता चल जाएगा यहाँ के लिखा आएगा क्या, ठीक है। अब ये देखो ये कम है और ये ज़्यादा है, तो ये 89 हम उतारेंगे जो संख्या बची है, तो यहाँ पे 89 होगा। और हाँ, जोड़ा है तो जोड़े के साथ ही उतरेगा, ना कि अकेले अकेले। जैसे सोचो 8 उतार दे तो 8 नहीं उतरेगा, जबकि 6 के पहाड़े में 18 आ रहा है, ऐसा गलत हो जाएगा। इसलिए हम 89 जोड़े के साथ उतारेंगे, कोई भी अंक को जोड़े के साथ उतरेगा। अब 189 है। अब मैं आप लोगों को रफ के लिए समझा देती हूँ, रफ में, क्योंकि ना जोड़ घटाना तो ये सब रफ में होता है ना। चलो, अब 6 के आगे कोई ऐसा अंक लिखना है जिसे 189 या तो कट ही जाए या तो उससे 1 2 अंक कम ही आए। तो चलो 6 है, 6 के आगे 2 बार लेकर जाते हैं हम, ठीक है। फिर नीचे भी 2 लिखेंगे जैसा कि हमने यहाँ लिखा है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब यहाँ 6 2 जा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 124। अब ये तो कट नहीं रहे, तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो चलो इसे हम मिटा देते हैं। अब चलो, अब हम इसको लेकर जाते हैं 3 बार में, ठीक है। 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 189 हो गया, कट गया, ठीक है। इनको थोड़ा मैं और बड़ा कर देती हूँ, ओके। अब देखो कितने बार में 3 3 है, तो यहाँ पे भी हम 3 और 3 लिखेंगे। अभी हम प्लस का चिन्ह नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि 189 कट जा रहा है, 189, एंड यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। अब यहाँ पे लाइन वापस से खींच देनी है, 9 और 9 कट जाएगा, मतलब कि पूरा ही कट जाएगा, तो यहाँ पे बड़ा सा 0 आ जाएगा। अब देखो, अब जब भी मतलब जो संख्या कट जाए, तो जब वहाँ 0 आ जाए तो मीन्स सवाल का पूरा ख़त्म, मतलब उसका आगे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे प्लस नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे 0 है, जब 0 आ गया तो प्लस करेंगे, क्या मतलब है, हमें तो कोई और अंक को तो कोई काटना है नहीं, तो इसलिए हम 0 मतलब 0 के आगे कुछ नहीं करना है। जब 0 आ गया तो मतलब ख़त्म। अब यहाँ पे मैं आपको एक लाइन खींच देती हूँ। अब जो राइट साइड का जो पार्ट होता है ना, 1 अंक का, सिर्फ 1 अंक वाला पार्ट जो होता है ना, बस उसका ही हमें जोड़ा बना करके ऊपर आंसर लिखना है। जैसे कि देखो इस लाइन के पहले क्या 2 अंक है, 3 और 3 है, 3 और 3 का हम जोड़ा बनाएंगे तो 3 आएगा। 1 ही लिखना है, ना कि 2 लिखना है, 2 3 है तो 1 ही लिखना है। अब यहाँ पे देखो 2 3 है, इसका भी 1 ही लिख देंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारा 33 आ गया आंसर। अब आंसर आ गया, ये तो सबको पता चल गया। किस चीज़ का आंसर आया हमें ये नहीं पता चला। चलो, बहुत से लोग ऐसा करते हैं ना कि बस जैसा आंसर आ गया तो डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं कि इतना आंसर आ गया, बट ऐसे नहीं करना चाहिए। किस चीज़ का आंसर है हमें ये नहीं पता ना, उसके लिए हमें पूरा डिटेल में लिखना होता है।
तो डिटेल में तो नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में ही लिख दो आप लोग, मैं जैसे आपको बता रही हूँ वैसे ही लिखना। तो जैसे कि 1089 है, 1089 है, ठीक है, ऐसे लिखना है 1089 का। अगर यहाँ पे कोई और संख्या है तो कोई और, जैसे मैं आपको बता रही हूँ उदाहरण के लिए, 1089 का वर्ग कितना आया है, 33 आया है, 33 होगा। हाँ, अब 33 होगा या नहीं, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना कि सवाल हमसे गलती हो जाती है, इसका जांच भी हम आपको करना सिखाएंगे। तो चलो हम यहाँ पे जांच आपको सिखा देते हैं, जांच कैसे करेंगे हम। सबसे पहले 33 है ना, अब यहाँ पे देखो 33 मल्टीप्लाई 33 कर देंगे, ओहो, बराबर। तो देखो 3 और 3 कितना होगा, 3 3 जा 9, ठीक है। अब ये वाला 3 है तो 3 3 जा 9 होगा। तब ये तो एक तरह से कहा देखो 99 आ गया। इस तरह से आपको सवाल नहीं करना है, ठीक है ना, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप ना कभी भी जांच करो तो आपको इस टाइप से लिखना चाहिए, ये होता है असली गुणा, वरना ये तो एक तरह से प्लस हो गया ना, इसीलिए। तो देखो 3 3 जा 9 आ गया। अब यहाँ भी 3 का 3 में को करेंगे, 3 3 जा 9 आ गया। क्रॉस का चिन्ह जो हमेशा से लगता ही है सवालों में, ओहो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये, अब इसका काम खत्म, अब ये वाले 3 का यूज़ करेंगे, तो इसमें भी आएगा 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9, तो 9 का 9 ही आ जाएगा। अब 9 और 9 को प्लस करेंगे तो 18 आएगा, तो 18 का यहाँ पे 8 लिखेंगे और हासिल 1 दे देंगे, तो ये बन जाएगा 10, जो 9 है 10 बन जाएगा। हमारा आंसर आ गया 1089, मिलाएंगे 1089 आया मीन्स हमारा आंसर सही है, तो मतलब कि एग्जैक्ट आंसर यही होगा। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था वर्गमूल क्या होता है, तो चलो उसका मैं आपको आंसर लिखवा देती हूँ। जो संख्या किसी भी, मतलब जो संख्या किसी भी अपने ही आई एम सॉरी, मैंने गलत कर दिया, अपने ही संख्या से कट जाए उसे वर्गमूल कहते हैं। मतलब कि देखो, जैसे कि कोई भी ऐसी संख्या है, जैसे मान लो 4 हो गया, 2, मतलब ऐसा कोई भी ले लो, जैसे मान के चलो मैं एक उदाहरण में ले लेती हूँ 6 को, ठीक है ना, 6 को ले लेती हूँ। जैसे कि यहाँ मान लो 6 है, अब 6 को 6 बार में काटेंगे तो कितना आएगा, 36। मतलब कि खुद का गुणा खुद से कर दिए, जैसे कि 36 है, 36 और 36 का गुणा किया तो उतना आया, तो मतलब खुद का गुणा खुद से करते हैं, उसे वर्गमूल कहते हैं, मतलब जैसे स्क्वायर जिसे आप लोग कहते हो। अच्छा, घन और वर्ग, इसमें अंतर आप जानते हो, घन और वर्ग, घन और वर्ग में बहुत अंतर है गाइस। देखो बहुत अंतर का क्या है, जैसे कि देखो जैसे एलसीएम होता है, एलसीएम टाइप में ही घन होता है, एंड वर्ग जो होता है ना थोड़ा एलसीएम से थोड़ा हटके होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है बस सीधा सीधा गुणा करते चले जाओ, बट इसमें ना गुणा भी है, भाग भी है, प्लस और माइनस दोनों ही है। आपने भी नोटिस किया होगा कि जब मैं सवाल लगा रही थी तो शुरुआत में पहले हमने कोई ऐसी संख्या ढूंढी, फिर उसका उससे भाग दिया, और भाग देने के बाद हमने फिर उसका गुणा भी किया और प्लस और माइनस भी किया। जब मैंने आपको ऐसे किया था ना, तो इधर मैंने माइनस कर दिया था और इधर प्लस कर दिया था आपने ध्यान। तो बस यही होता है गाइस,
इसमें। तो ज़्यादा देखो, जो लोग सोचते हैं मैथ हार्ड है, मैथ नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा सोचना छोड़ दीजिए। क्योंकि जब आप मैथ में एक बार जब आप मन लगा दोगे ना, तो एक तरह से जैसे आप लोगों को उसी में मन लग जाएगा, आपको उसमें बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा कि अरे वाह मैथ तो बहुत अच्छा है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको घन का सवाल भी चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो भी सवाल बताऊँगी। सो बाय बाय।